मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पवार। मैं आज आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा। मैंने जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाया था। आज मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा। देखो, अगर बच्चों ये आपका वेलोसिटी है, इस वाली एक्सिस पे आपका वेलोसिटी, इस वाली एक्सिस पे आपका टाइम। ठीक है, इस वाली एक्सिस पे वेलोसिटी, इस वाली एक्सिस पे टाइम है। ठीक, तो जो ये वाली एक्सिस है, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है, देखो ये लाइन जो है टाइम एक्सिस के है, इसका मतलब ये क्या शो कर रही है, कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, यानी कि आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो आपका ए इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। तब ए इक्वल टू कितना होता है, जीरो। ठीक है, उसके बाद बच्चों, अगर कोई किसी ग्राफ में जो लाइन होती है, वो जो ये लाइन है, ये टाइम एक्सिस के क्या है, इंक्लाइन करती हुई है, तो ये क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो करेगा। तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाली लाइन होगी। ठीक, अब जो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, तो इसमें जो स्लोप है, ये स्लोप दिख रहा है आपको, ये स्लोप है ऐसा। तो इस स्लोप को क्या बोलते हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एक्सीलरेशन। जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, और स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, आपके पास तीन टाइप की इक्वेशन, मोशन की तीन टाइप की इक्वेशन है। पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो बच्चों आपके पास दो तरीके से मैथड इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैं ग्राफिकल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ग्राफिकल। कौन से मेथड से कर रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड से कर रहा हूँ। तो ग्राफिकल मेथड है तो आपको ग्राफ बनाना मस्ट है। ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका टाइम है, इसमें आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ क्या करें, इंक्लाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये ओ है, ये ए ले लिया, इसको हमने बी लिया। अब मैंने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, ये हो गया सी। ठीक है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया, इसको बोला हमने डी। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको मिला दिया हमने, ये हो गया ई। ठीक है बच्चों, ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ठीक, अब जो इस ग्राफ है, इस ओ से लेकर ए तक, इस वेलोसिटी यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वेलोसिटी वी। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इसमें सबसे पहले आपने क्या करा, लेट अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए विद इनिशियल वेलोसिटी यू। कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए विद इनिशियल वेलोसिटी u after time t, after time t it reach at b with with velocity v। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट इज मूविंग with यूनिफॉर्मली, विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जो आपका ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब अब आपने क्या करा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लिया। अब इसमें बच्चों जो स्लोप है, सबसे पहले लिखना है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एक्सीलरेशन। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, बी डी अपॉन ए डी। तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपॉन ए डी होगा। अब इसमें इधर देखो, जो बी डी अपॉन ए डी है, तो बी डी क्या होगा आपका, जो आपका ग्राफ है, जो बी डी है, बी डी हम कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको ये पूरा दे रखा है। तो बी डी होगा आपका, बी डी इक्वल टू होगा बी सी माइनस सी डी। ठीक है, तो इसका मतलब बी डी इक्वल टू बी सी कितना है आपका, वी माइनस यू। ठीक है, और ए डी है आपके पास टी। तो इसको पुट कर देंगे स्लोप में, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है,
अब ये जाएगा, ये टी इधर, इस टी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो वी माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों। अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, वही लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द, देखो यहाँ तक तो आपने सेम फर्स्ट की तरह लिखना है, रीच एट अ बी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, इट कवर द डिस्टेंस, इट कवर द डिस्टेंस s। ठीक है, वो s डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है। और आपको पता है ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे डिस्टेंस इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। इसका जो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और एस इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, देखो ये जो आपका पूरा फिगर है ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, किस किस में, एक तो ओ ए डी सी में, ओ ए डी सी, और प्लस ए एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है, इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल देंगे। तो ओ ए बी सी क्या होता है, ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ बेस इंटू हाइट बी डी इंटू हाइट ए डी। ठीक है बच्चों। अब ये होता है एस इक्वल टू हो जाएगा, ओ ए कितना होता है यू टी प्लस हाफ, बी डी होता है वी माइनस यू इंटू टी ए डी टी। तो बच्चों अब ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि देखो v इक्वल टू होता है यू, v माइनस यू होता है ए टी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है बच्चों। अब है इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन मोशन में क्या है आपके पास, लेट अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए विद इनिशियल वेलोसिटी यू आफ्टर टाइम टी। तो वो ऑब्जेक्ट टी टाइम बाद कहाँ पहुँच जाएगा, बी पे पहुँच जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वो टी टाइम बाद कितने कवर डिस्टेंस कवर कर जाएगा, एस डिस्टेंस कवर कर जाएगा। ये तो बच्चों आपको पहले जैसा ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। जो ये आपका एरिया है उस वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यानी कि एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। क्योंकि बच्चों ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये कैसा है, ट्रेपेजियम है। ठीक, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड एस। तो देखो अब इसके बाद एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम क्या है ओ ए प्लस बी सी इंटू एल्टीट्यूड ए डी। ठीक है, अब बच्चों हाफ इंटू, देखो ओ ए प्लस बी सी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ वी प्लस यू इंटू ए डी यानी कि टी। ठीक है, एस इक्वल टू, और एस इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी का, टी के बदले क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है। अब ये नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो s इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू। अब देखो ये और ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। और ये हो जाएगा यहाँ से फिर 2as इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ हट जाएगा, तो क्योंकि हाफ इधर चला गया तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर,
और वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों। फर्स्ट वाली में एस नहीं होता है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन होती है बच्चों उसके पास उसमें एस नहीं होता, सेकंड वाली में वी नहीं होता और थर्ड वाली में टी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास तीन इक्वेशन है।